दावा किया है कि उसने सिर्फ 10 दिनों में स्टेल्थ जेट को मार गिराने वाले हथियार बना लिए हैं। मुश्तबा खामनेई के टॉप कमांडर ने धमकी दी है कि ईरान के समुद्री तट पर अब अमेरिकी नौसेना के लिए कब्रिस्तान बन चुके हैं। ईरान ने अमेरिका से युद्ध के लिए चाबहार से मशहर तक हथियारों की जबरदस्त तैनाती कर दी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ट्रंप ने ईरान पर हमला किया, फिर डील की चाह में रहम दिखाते हुए हमला बंद कर दिया। लेकिन इजराइल जब हमला शुरू करता है तो दुश्मन के सफाई तक रुकता नहीं। जैसे 12 दिन का युद्ध हुआ, जैसे 28 फरवरी के बाद अमेरिका और ईरान में बारूदी टकराव हुआ, क्या ये धमाके उससे कम लगते हैं? क्या ये बर्बादी कुछ कम है? क्या यहाँ बमबारी का लेवल कम है? यकीनन नहीं, क्योंकि इजराइल के बम धमाके हैं। ये जंगी जेट नेतन्याहू के ऑर्डर पर बारूद बरसा रहे हैं। नेतन्याहू ने ट्रंप से फोन पर बात करने के बाद सबसे खतरनाक रुख अपना लिया है। ईरान पर हमला कर ट्रंप ने पहले सीज फायर तोड़ा और अब उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग की जगह बदल डाली है। अमेरिका बड़ी दुविधा में है कि ईरान के कट्टर लड़ाकों का पक्का इलाज कैसे करे। इसलिए दूसरे दौर के युद्ध को भड़काने के बाद ट्रंप फिर साइलेंट हो चुके हैं। हालांकि अमेरिकी हमलों के 24 घंटे भी नहीं गुजरे कि ईरान ने भयानक बदला लेना शुरू कर दिया। ईरान ने हॉर्मुज़ को फिर से बारूदी सुरंगों से पाट दिया है। ईरान ने वॉर जोन में अपने सबसे विस्फोटक हथियारों की तैनाती करके धमकी दी है कि अब ट्रंप ईरान पर हमले की जुर्रत नहीं दिखा सकते। रेवोल्यूशनरी कमांडर अकबरजादे ने धमकी देते हुए कहा कि इसमें कोई शक ना करें कि चाबहार से लेकर महशहर तक के पूरे इलाके को हमलावरों के लिए कब्रिस्तान बना दिया गया है। هدف قرار دادن پرنده‌های رادارگریز دشمن یکی از موضوعاتی بود که از ابتدای جنگ رمضان تو دستور کار عزیزان ما در صنعت دفاعی قرار گرفت. کمتر از 10 روز ما به فناوری مسلط شدیم که توانستیم هواپیمای F-35 و هواپیمای پیشرفته دشمن رو آسیب جدی بهش وارد. ईरान के रेवोल्यूशनरी लड़ाकों ने कहा कि अमेरिका ईरान के जवाबी हमलों से इतना डर गया कि शायद ही युद्ध शुरू करे। हालांकि ईरान की गलतफहमी इजराइल ने एक झटके में तोड़ भी डाली। इजराइल ने भयानक हमला कर ईरान समर्थित 31 लड़ाकों को ढेर कर दिया। अमेरिका युद्ध का रिमोट कंट्रोल अब नेतन्याहू ने अपने हाथ में ले लिया है। अब केवल इजराइल हमले कर रहा है। लेबनान में बमबारी हो रही है, गाजा में बम फट रहे हैं। ईरान पर फिर से हमलों के लिए इजराइल ने ट्रंप के जंगी लड़ाकों को अपने यहाँ जुटा लिया है। लेबनान में हिजबुल्ला और इजराइल का भीषण युद्ध चल रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया कि हिजबुल्ला के कई ठिकानों, रॉकेट लॉन्च साइट्स और ऑपरेशन सेंटर पर बड़े हमले किए गए। इजरायली सेना के मुताबिक लड़ाकों को भी मार गिराया गया जो आईडीएफ सैनिकों पर हमले की साजिश कर रहे थे। आईडीएफ की टीमें लितानी नदी और येलो लाइन से आगे घुसकर हिजबुल्ला के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई कर रही है। इजराइल का मानना है कि अगर हिजबुल्ला को उत्तर की तरफ धकेला जाए तो सीमा के पास बसे इजरायली इलाकों पर खतरा कम होगा। हालांकि हिजबुल्ला के विस्फोटक एफपीवी ड्रोन करीब 30 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकते हैं। इजराइल से सामने आई तस्वीरें शोमेरा बॉर्डर की बताई जा रही हैं, जिसमें एक इजरायली सैनिक हिजबुल्ला के एफपीवी ड्रोन से बचते हुए भाग रहा है। ड्रोन आईडीएफ जवान का पीछा कर रहा है और सैनिक बचने के लिए भागता नजर आता है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला ने एक बड़े हमले का दावा किया। ईरानी न्यूज एजेंसी IRNA के मुताबिक हिजबुल्ला ने मंगलवार को इजरायली सेना के सैन्य वाहन को निशाना बनाया। ड्रोन और हमले में 4 इजरायली सैनिक मारे गए। हिजबुल्ला के जबरदस्त पलटवार से भड़के नेतन्याहू ने लड़ाका ग्रुप को खत्म कर डालने का ऑर्डर दे दिया है। בהנחיה שלי ושל שר הביטחון, יחד עם הרמטכ"ל, אנחנו מעמיקים את הפעולה שלנו בלבנון.
צה"ל פועל עם כוחות גדולים בשטח, הוא תופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במקביל אנחנו מקיימים מאמץ לאומי ענק כדי לקדם פתרונות יצירתיים. हिजबुल्लाह से भी ज्यादा घातक हमले हमास पर हो रहे हैं, जहां इजराइल सीधे हमास चीफ को खल्लास कर रहा है। पिछले 11 दिनों में इजराइल ने हमास के 2 चीफ मार डाले। इजरायली सेना के मुताबिक एयर स्ट्राइक में हमास के मिलिट्री विंग के नए चीफ मोहम्मद औदेह को मार गिराया गया। औदेह को 7 अक्टूबर हमले का चीफ प्लानर बताया जा रहा है। इजराइल ने औदेह को इजराइल में घुसपैठ और हमले के टारगेट तय करने वाला मास्टरमाइंड करार दिया। औदेह के सफाई के साथ इजराइल ने पिछले 2 हफ्तों में हमास के दूसरे बड़े सैन्य कमांडर का खात्मा कर दिया। औदेह से पहले इजराइल के इज़ अल दीन उल हद्दाद का सफाया 15 मई को किया गया था। इजराइल का मिशन हेड हंटर अब और ज्यादा आक्रामक हो गया है। गाजा से लेकर लेबनान की बैका वैली तक आईडीएफ लगातार विध्वंसक हमले कर रही है। इजराइल का दावा है कि 180 से ज्यादा ठिकानों को टारगेट किया गया। इजराइल ने हमास के नए सैन्य चीफ मोहम्मद औदेह को भी टारगेट किया। वहीं सीज फायर के बावजूद दक्षिण लेबनान में इजराइल की सेना लगातार बमबारी कर रही है। साफ दिख रहा है कि इजराइल केवल जवाबी हमला नहीं, बल्कि हमास और हिजबुल्लाह की पूरी कमांड चेन तोड़ने के मिशन पर उतर चुका है, जिसे देखते हुए अब ईरान लेबनान वॉर में गेम चेंजर हथियारों के साथ एंट्री लेने के सिग्नल दे रहा है। लेबनान में इजराइल का ईरान से एनकाउंटर शुरू। इजराइल के बेन गुरियन और रेमन एयरपोर्ट इस वक्त अमेरिकी एयरफोर्स के बड़े बेस बनते जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दर्जनों अमेरिकी लड़ाकू और ईंधन भरने वाले विमान अब भी इजराइल में तैनात हैं। इतने सैन्य विमान मौजूद हैं कि आम फ्लाइट ऑपरेशन तक प्रभावित होने लगे हैं, जिससे साफ हो चुका है कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल का दोबारा हमला हो सकता है। सीज फायर के बाद भी इजराइल में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी लगातार बढ़ने से ईरान भी एक्टिव वॉर जोन में उतरने की तैयारी कर रहा है। که این اولین بار نیست که ما شاهد این تناقض‌گویی ها هستیم. اصلا یکی از مشکلات ما در مذاکرات این تناقض‌گویی ها و این تناقض در رفتار این هاست. این موضوع بار اول نیست. ईरान इजराइल को सबसे ज्यादा दहलाने वाली फतह मिसाइलों से पलटवार कर सकता है। ईरान की फतह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी रेंज 1400 से 1500 किलोमीटर बताई जाती है। इस मिसाइल की रफ्तार मैक 15 तक है, यानी ये 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है। इजराइल के मिसाइल डिफेंस ईरानी हाइपरसोनिक हमलों को रोकने में नाकाम साबित होते रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू इस वक्त डिफेंस से ज्यादा ऑफेंस यानी आक्रामक होने पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि फतह अकेली मुसीबत नहीं। इजराइल पर हुए हमलों में जिन मिसाइलों ने तबाही मचाई उनकी लिस्ट देख लीजिए, क्योंकि यही अब तक नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है। खैबर शिकन मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर तक है, कद्र मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है और इमाद की रेंज 1700 किलोमीटर तक है। ये सभी मिसाइल इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन में दागी जा चुकी हैं। तेल अवीव से लेकर हाइफा और अशदोद से लेकर बीरशीबा और शेफाल जैसे छोटे छोटे शहरों पर भी इन्हीं मिसाइलों से हमले हुए थे। इसलिए ईरान के कमांडर जो वार्निंग दे रहे हैं उसे इजराइल बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकता। ईरान के मिसाइल गोदाम लगातार एक्टिव हैं, उसके लॉन्च पैड लगातार रीलोड किए जा रहे हैं। उधर इजराइल में नेतन्याहू टेंशन उनके दोस्त ने बढ़ा दी है। कभी नेतन्याहू के जिगरी दोस्त रहे अयाल मैगेट ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो नेतन्याहू की बजाय अपनी बिल्ली को सत्ता में देखना ज्यादा पसंद करेंगे और अगर कोई सैन्य तख्ता पलट हो जाए तो उन्हें खुशी होगी। इजराइल में नेतन्याहू की तख्ता पलट की उम्मीद लगाई जा रही है तो तुर्की के राष्ट्रपति उन्हें सबसे बड़ा जालिम कह रहे हैं। मस्जिद में नमाज के बाद एर्दोआन ने दुनिया भर के मुसलमान देशों से इजराइल को सबक सिखाने की अपील भी कर दी। एर्दोआन ने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से फोन पर बात करने के बाद युद्ध में साथ देने का वादा किया। मतलब सेकंड राउंड में ईरान अकेला नहीं, अरब वर्ल्ड पहले ही ईरान के साथ नजर आ रहा है। शायद यही वजह है कि ट्रंप समझौते को युद्ध पर तवज्जो दे रहे हैं।